वीडियो ने तुझे कुछ करने पर मजबूर नहीं किया ना, तो वीडियो को सीधा डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना और हमारा चैनल पर कभी मत आना। पर अगर ऐसा हुआ ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। खैर तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साले की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और सपना करोड़ों का दिखता है। जा भाग, चल जा। साले की सोच ही हमेशा से गंदी थी, इसी वजह से हम लोग से दोस्ती किया था ही। हाँ यही लग रहा है हमको भी। पता नहीं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर केवल हमको मजाक बनाया जा रहा है। कहीं लोग हमको पागल कहकर बुलाते हैं तो कहीं लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। और जब वही हम फ्रेश दिमाग से एक जगह बैठकर सोचते हैं तो हमको लगने लगता है कि शायद वो लोग सही ही बोलते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं क्या वह रास्ता सही है या फिर गलत, या फिर आगे चलकर सफलता मिलेगी कि नहीं, कुछ मालूम नहीं। फिर भी हम अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। खैर भाई, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाना। अरे जाके अभी से कुछ कर ले। देख तुम्हारे चाचा का लड़का मोहन बिहार पुलिस में सिलेक्ट हो चुका है। तू वहीं का वहीं रहेगा अभी। कभी कभी लगता है कि लोग सही है तो कभी लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो लोग मेरा इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं। साला हम लोग पढ़ लिख कर भी इसके चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। हाँ भाई तू सही बोल रहा है, हम लोग इसी के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। तब भाई ट्रेनिंग खत्म हो गया? हाँ भाई ट्रेनिंग तो खत्म हो गया। कितने दिन की छुट्टी आया है? 28 दिन की छुट्टी में है। आजकल तुम लोग क्या कर रहे हो? जानते हो भाई, हम लोग उसके चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, नहीं तो हम लोग भी आज ज्वाइन कर लिए होते हैं। भाई शिवशंकर का घर कहाँ पर है? अरे भाई उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, अपना करियर पे ध्यान दो। उसके वजह से कितना लोग बर्बाद हो गए। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? ऐसा तो नहीं दिखता है। अरे भाई तुम नहीं जानते हो, हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहता है। ठीक है भाई, जब तुम ऐसा बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, बताने के लिए थैंक यू, हम जा रहे हैं। इस तरह से हमको सब लोग इग्नोर करते जा रहे थे, क्योंकि हमारे बैच के हर लड़के कुछ न कुछ बनकर ही लौट रहे थे। कोई पुलिस बन रहा था, कोई दरोगा बन रहा था, तो कोई अफसर बन रहा था, कोई ये कोई वो। और जब वो लोग घर आते थे तो गांव वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता था। यहाँ पर नौकरी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक अच्छी दुल्हन या फिर एक अच्छे घर में शादी करने के लिए भी साला हमें एक जॉब भी करना पड़ता था। अरे हमारे यहाँ तो सक्सेसफुल होने का मतलब ही नौकरी होता था। यानी आप एक नौकरी पकड़ लिए, यानी आप अपने लाइफ में सब चीज अचीव कर लिए, अब आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। और यही चीज हमें कतई जहर लगता था और हम इस दुनिया से हमेशा अलग रहना चाहते थे। भैया देखिए, लोगों को जॉब करने दीजिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि उन लोगों का टारगेट कुछ अलग है और हमारा टारगेट कुछ अलग है। उन लोगों का एक ख्वाब है नौकरी ही पकड़ना, और हमारा ख्वाब है कि हम समाज से कुछ अलग हट कर करें। देख तू मेरे को चुतिया मत बना, तू ही एक है लड़का कि तू समाज से अलग करेगा, और तेरे जैसा कोई लड़का नहीं है। तू चल यहाँ से जा, यहाँ से तू जा, चल चल तू जा यहाँ से जा। कब से चुतिया बना रखा है, चल जा।
पता नहीं क्या इसका दिमाग में चलता है, कुछ अलग करूंगा भैया, कुछ अलग करूंगा। क्या करेगा तू? मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है तेरा दिमाग का। कभी इस घर में लौट कर मत आना, अपना शक्ल भी मत दिखाना। अब तो हमारा ऐसा दिन आ गया था कि ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और ना सोने के लिए कोई घर था। साला रोटियों के चक्कर में इधर उधर हमेशा तरसते रहता था, और इसी चक्कर में जिसका मुंह नहीं देखना चाहिए, मजबूरी में हमें उसका गांड भी देखना पड़ता था। और मेरा एटीट्यूड और तेवर भी तो वही था, अपने लाइफ में कुछ कर गुजरना। और एक तरफ मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जेब में साला 1 भी रुपया नहीं था कि हम अपने लाइफ में कुछ कर सकें। और तभी भी इस हालात में भी मैं अपने जिद पर ही था। देखो भाई, उसका टेंशन छोड़ दो। देख लो, महीने का मैं 30,000 कमाता हूँ। यही तो भाई एक शिव शंकर में खास बात है। अच्छा तुम बताओ, तुम कितने वर्षों से काम कर रहे हो? मैं 10 सालों से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अगर तुम उस कंपनी में जीवन भर भी तुम काम करोगे ना, तो उस कंपनी का मालिक नहीं, नौकर ही रहोगे। अगर यही 10 साल तुम उस कंपनी के वजह तुम अपने ऊपर दिया होता ना, तो आज उससे भी बड़ा कंपनी खड़ा कर लिया होता, जिस कंपनी में तुम आज काम कर रहे हो। मानते हैं भाई, लाइफ में छोटा बड़ा काम नौकरी सब करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम खराब नहीं होता है। बस अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई भी काम करना चाहिए। खैर, आपकी मर्जी। अब तो हमारा हालात इतना ज्यादा खराब हो गया था कि साला भीख मांगने का नौबत आ गया था। लेकिन अपने जरूरत को पूरा करने के लिए हम छोटे से छोटे कामों को किए। किसी काम को बुरा ना मानकर उसमें दिल लगाकर काम किया, क्योंकि हमको आगे बढ़ना था और लोगों से कुछ अलग हट कर करना था। और उधर हमारे बैच के हर लड़कों का लाइफ सेट हो गया था, वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। और इधर हम अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि हमको कुछ करना है, और हमें भी नहीं मालूम था कि हम सफल होंगे या फिर नहीं। और तभी भी हमारा घमंड और तेवर वही रहा, अपने लाइफ में कुछ कर गुजरने का। और एक जगह बैठकर आराम से फ्रेश दिमाग से सोचने पर ऐसा लगता था कि हमको अपने जिद पर नहीं आना चाहिए था। हमको भी लोगों की तरह एक छोटा मोटा जॉब पकड़ के एक अच्छा वाला जीवन जीना चाहिए था। तो कभी लोगों के ताने सुनकर सुसाइड वाला फीलिंग आने लगता था, मतलब कि तरह तरह के हजारों बातें दिमाग में आने लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं अपने काम पर विश्वास था कि अगर हम इस काम में हमारा रुचि है, इस काम को हमको करने में मन लगता है, तो हम इस काम में जरूर सफल होंगे। और इसीलिए अपने पैशन को करियर बनाने के लिए, जिस काम को हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस हालात पर भी हम नीचे गिर जाएंगे, वो काम भी हमको करना पड़ा। और खुद को इस हालत में देखने पर इतना ज़्यादा शर्म आता था कि साला लोग क्या कहेंगे कि यही वो लड़का था जो एक समय बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था। और लोग ऐसा बोलकर ताने भी मारते थे। लेकिन यार, अपने कैरियर के रास्ते में जो काम आया, हमने वो काम को भी किया। जो मिला वो खाया, जहाँ जगह मिला वहाँ पर सोया, जो वस्त्र को दिया गया उसे पवित्र समझकर पहना। लेकिन यार, कभी भी अपने पैशन को हमने नहीं छोड़ा, अपने जीत पर अड़ा रहा। और उधर लोग हमारे फीलिंग के साथ में खेल रहे थे, और इधर मैं मौत और जीवन के जंग में लड़ रहा था। यानी कि हम जिएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए ही जिएंगे, जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जिएंगे। देर ही सही, लेकिन अंधेर नहीं हुआ। लास्ट में जो चाहते थे वही हुआ।
भाई इतना चीज़ कैसे संभव हो पाया? देखो भाई, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक बार तूफान आता है, आता तो है लेकिन कुछ दिनों बाद चला भी जाता है। और हमारे भी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ था, जब उस दिन तुम लोग हमको दूर दूरा रहे थे और मेरा भाई घर से लात मार कर निकाल दिया था। अगर तुम लोग उस दिन हमको नहीं ना दूर दूराते तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। भाई तूने तो कमाल कर दिया यार, जो बोला था वही किया। अच्छा भाई, तुम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? हर किसी के माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा बेटा कर्नल बनेगा, आईपीएस बनेगा, ब्रिगेडियर बनेगा, पुलिस बनेगा, ऑफिसर बनेगा। आपके अनुसार कोई भी नौकरी हो सकता है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि मेरा बेटा मालिक बनेगा? ऐसा कोई नहीं सोचता है। और इसी बात को किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक देश में शिक्षा का मतलब नौकरी होगा, साला देश में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखो भाई, इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी नौकरी या फिर किसी को हेट फैलाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का बनाने का मतलब अपने पैशन को फॉलो करना है। और हाँ, हम जानते हैं कि इस वीडियो को 1000 लोगों को देखने के बाद उनमें से केवल 10 लोग ऐसे होंगे जो हमारे इन बातों को सुनकर मोटिवेट हुए होंगे, अपने लाइफ में कुछ कर गुजरेंगे। और मजाक नहीं मेरे दोस्त, हम उन्हीं 10 लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। और अगर आप भी उन 10 लोगों में से एक हैं तो इस वीडियो को दबा कर शेयर करिए और इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचाइए जो लोग ऐसे ऐसे वीडियो के तलाश में घूमते हैं। और हाँ, फॉलो योर पैशन, कभी भी अपने पैशन के ऊपर काम करो। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है केवल उसी के ऊपर काम करो। और अपने लाइफ में कुछ करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में से उन पॉइजन जैसे लोगों को बाहर निकाल फेंको जो लोग आपको पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना? मतलब कि आपके चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो, घर के लोग हो, दोस्त हो, क्योंकि वो लोग जब आपके माइंड से बाहर होंगे तो आपका सीधा फोकस आपके काम पर ही रहेगा और तब जाकर आप एक दिन अपने लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। और भाई, कहने के लिए तो हमारे पास और भी कुछ शब्द बचे हुए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो पर अच्छा खासा सपोर्ट रहा ना तो इस वीडियो का पार्ट 2 तुरंत आने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारा मनोबल बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण बनता है। फ्री है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में एक शानदार तीखा कंटेंट में। तब तक के लिए बाय। मैं हूं आपका प्यारा शिव शंकर पंडित एंड लास्ट में सभी को लव यू।